नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। राजनीति से इतर आज खेल की चर्चा करेंगे, लेकिन है खबर ये भी बहुत मनोरंजक, बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम आपको बताएंगे कि खेल के पीछे की खबर, खेल के पीछे कौन सी खेल हुई, किसने किसके साथ खेल किया, कौन सा खेल खेल के किसने किसके साथ खेलना चाहा और कौन किसके साथ खेल गया। पूरी खबर विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ। वह यूँ कि जैसा आप लोगों को पता है कि आईसीसी का ये 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दुनिया की जो भी टॉप एलिजिबल टीमें हैं उसमें आती हैं, खेलती हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है, विश्व कप है, ये वर्ल्ड कप है, ये प्रतिष्ठा की बात होती है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ के साथ साथ पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बांग्लादेश वाले भी अपना कॉलर टाइट करने के चक्कर में धमकाने लगे आईसीसी को कि ना, भारत में मैच हम ना खेलबो, हमारा मैच कोलंबो में कराइए या फिर यूएई में कराइए, लेकिन भारत में ना खेलबो। तो आईसीसी ने उनके पिछवाड़े पे किक करके बाहर ही कर दिया, बट निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। बांग्लादेश को हटा दिया। अब पाकिस्तान को ये लगा कि सारा बिरादराने मुल्क की बेइज्जती हो रही है और भारत अपने आप को गुंडा बन रहा है, तो हम लोग भी साला किसी से कम है क्या? हम लोग भी ठीक ठाक गुंडा हैं, अपनी भी इज्जत है। ये हुआ कि ये इज्जत को कैसे सार्वजनिक किया जाए, कैसे पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान की भी इज्जत है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी, वहाँ का क्रिकेट बोर्ड, वहाँ के सरकार के मंत्रीगण लोग बैठे और आपस में विचार विमर्श किए। तो उन लोगों ने तय किया कि 15 तारीख को जो भारत से मैच होने वाला है उसका हम बहिष्कार करेंगे। हम बोल देंगे कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा और लोग अपनी भी काला टाइट हो जाएगी। हम भी गर्व से कहेंगे कि देखिए, भारतीय गुंडा नहीं है, भारतीय नहीं है कि जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर लेता है। हम भी, हमारे में भी दम है, हम भी नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तानी सरकार के मंत्रीगणों ने जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी कमेटी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आईसीसी को कैसे हड़काओगे, कैसे ब्लैकमेल करोगे? हम लोगों ने कौन सा कोई प्लेन हाईजैक कर लिया है आईसीसी का जो हम उनको ब्लैकमेल करेंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे? तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने समझाया पाकिस्तान सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन लोगों को कि अरे देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है ये। विश्व कप जो होता है वो आईसीसी की नाक का सवाल होता है, उनके इज्जत की बात होती है, और उसमें जब हम खलल डालेंगे, और वो भी भारत पाकिस्तान मैच, ये बड़ा हाई वोल्टेज मैच होता है, सबसे ज़्यादा दर्शक इसको देखना पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। तो जब हम इससे पीछे हटेंगे, इस मामले में आईसीसी को हड़काएंगे, तो आईसीसी को झुकना पड़ेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए हम जो कहेंगे वो मानेंगे। ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि हर बार प्लेने हाईजैक करके अपनी बात मनवाई जाए, मौका देख के चौका लगाना पड़ता है। तो यही सही मौका है। अगर हम लोग इस पे चौका लगा देते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भारत से मैच नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी झुक जाएगी और हमारी जो मांगे होंगी उनको मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने कहा अच्छा तो फिर मांगा क्या जाए, मांग क्या रखा जाए? पीसीबी ने कहा कि 100 बोरी आटा मांगा जाए आईसीसी से। आईसीसी को बोला जाए कि भैया 100 बोरी आटा दो, तब जाके हम भारत से मैच खेलेंगे। 100 बोरी आटा का नाम सुनते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी एकदम आग बबूला हो गए। वो लड़ भिड़े, तुरंत अपने पीसीबी के अधिकारियों से ही मारा पीटी पे उतारू हो गए। कप्तान ने तुरंत पीसीबी अध्यक्ष का कॉलर पकड़ लिया, बोला 100 बोरी, 11 खिलाड़ी तो हम ही लोग हैं, 10 के हिसाब से 11 हम 110 बोरी आटा तो हमको चाहिए। आप लोग हैं, आप लोग अलग लेंगे, पाकिस्तान सरकार के नेता मंत्री अलग लेंगे। कम से कम मांगिए तो 500 बोरी आटा मांगिए, चूतियों की तरह 100 बोरी आटा आप मांग रहे हैं। हम लोगों में ही कम पड़ जाएगा, 10-10 बोरी से कम पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बात इज्जत की है, समझ लीजिए, बात हम लोग की प्रतिष्ठा की है। पूरी दुनिया में हम लोग धाकड़ खिलाड़ी माने जाते हैं। तो कम से कम 500 बोरी आटा मांगना है आपको। आप मुंह उठा के बोल दिए 100 बोरी मांगेंगे। 100 बोरी में क्या होगा? पीसीबी के भी अधिकारियों को समझ में आ गया कि नहीं, मांग तो जेन्युइन है, सही कह रहे हैं खिलाड़ी। तो पीसीबी के अध्यक्ष ने अपना कॉलर छुड़वाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान से और कहा नहीं बेटा, वेल डन, बाग तो तुम्हारी बहुत सही है, देखो इसी को कहते हैं ब्रेन। अब तुम लोग भी काफ़ी होशियार हो गए हो, शिक्षा बढ़ रहा है हमारे देश में। तुरंत उन्होंने मंत्री जी की तरफ मुखातिब होकर बोला, देख रहे हैं मंत्री जी,
अब हो रहा है डेवलप हमारा पाकिस्तान। देखिए हमारे खिलाड़ी कितनी समझदार हो रहे हैं। तो 100 बोरी सोचे थे मांगने के लिए, इन्होंने कैलकुलेशन करके, गणित बड़ी आसान चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया कि नहीं 500 बोरी से कम मत मांगिए। अरे आप लोगों को भी तो चाहिए। तो पाकिस्तानी मंत्रीगण भी खुश हो गए कि वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या दिमाग बख्शा है खुदा ने, और बिल्कुल 500 बोरी से कम पे कोई समझौता नहीं होगा। तो पीसीबी के अध्यक्ष ने तुरंत आईसीसी चेयरमैन को फ़ोन कर दिया, कहा भैया हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, या तो हमको 500 बोरी आटा दीजिए, तब जाके हम भारत से जो 15 तारीख को मैच होने वाला है वो खेलेंगे, नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। एक तो वैसे ही भारत से खेलने में हमारी बेइज्जती खराब होती है, अभिषेक शर्मा है वो अलगे मारता है, इस सूर्या एक नया बवाल आ गया है, बुमराह का गेंद है समझे में नहीं आता है, तो वैसे ही भारतीय टीम से फटी पड़ी रहती है। हर बार हम लोग बेइज्जत होके आते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है इसी मैच के चक्कर में। कितने लोग टीवी फोड़ देते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे मुंह पे कालिख अलग पोतते हैं, हमारे घरों पे अलग कालिख ले जाके फेंक देते हैं, काला पेंट फेंक देते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो इतना बेइज्जती सहने के बाद भी अगर हम मैच खेल रहे हैं तो 500 बोरी आटा हमको कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए। 500 बोरी आटा देना है बोलो, नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी के चेयरमैन ने तुरंत पलट के कहा, अबे झोपड़ी के चेहरा देखे हो तुम लोग अपना आईना में, अपना लेवल पता नहीं है तुम लोग को। 500 बोरी आटा मांग रहे हो, 500 बोरी आटा के लायक हो तुम लोग? 500 बोरी आटा तुमको दिया जाएगा? खेलना है ना खेलो रे। जैसे बांग्लादेश को निकाला था ना, तो बांग्लादेश को तो बस किक करके निकाला था, तुमको घिराते हुए निकालेंगे। सोच लो एक बार। अभी जो जूठन काठन भी मिल जा रहा है, लेके जीभ निकाल के चाटते रहते हो, वो भी नहीं मिलेगा। अस्थायी रूप से बैन कर देंगे, न कोई टीम पाकिस्तान जाएगी, न तुम कहीं जाके दूसरे देश में खेल पाओगे। क्रिकेट ठप करा देंगे। एक बार सोच लो, ज़्यादा नौटंकी नहीं करने का। पीसीबी अध्यक्ष के समझ में आ गया कि अरे साला ही तो आटे के चक्कर में लग रहा है, बहुत बुरी तरह मारी जाएगी, जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो भी नमक रोटी मिल रहा है, दाल रोटी चल रही है, वो भी बंद करा देंगे ये सारे खिलाड़ी। उन्होंने तुरंत विनम्रता बरतते हुए आईसीसी चेयरमैन से कहा कि सर देखिए नाराज़ मत होइए, ये हमारी नहीं कोई ऐसी मांग है, खिलाड़ी सब कह रहे थे, अब जानते ही हैं लड़के हैं बच्चे हैं भावना में आ जाते हैं, बोले नहीं बात करिए, 500 बोरी आटा आएगा तभी खेलेंगे। हम समझाते हैं लड़कों को, समझा के हम तुरंत आपको फ़ोन करते हैं। तो आईसीसी चीफ ने कहा कि समझा उमझाना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब फ़ोन नहीं करना है, तुरंत फटाफट रिप्लाई करो यस या नो, एक लाइन का यस या नो। खेलना है नहीं खेलना है, नहीं खेलना है तो तुम्हारा समुचित इलाज करेंगे, खेलना है फटाफट जल्दी बात करके जल्दी बताओ, समय नहीं है हमारे पास। पीसीबी के अध्यक्ष ने फिर मीटिंग बुलाई और बहुत कस के नाटक, साले तुम लोग अपनी हैसियत देखते नहीं हो, मांगे इतनी लंबी लंबी, 500 बोरी आटा का सपना देखने लगे तुम लोग। बोले हैं कि नहीं खेलोगे तो बैन कर देंगे, फिर कहीं खेलने लायक नहीं रह पाओगे, बल्ला लेके केवल पीठ खुजाने का काम आएगा, मैच वैच नहीं खेल पाओगे। तो सारे खिलाड़ी भी तुरंत ज़मीन पे आ गए, बोले अरे नहीं सर देखिए ऐसा ना हो, चलिए खेलेंगे हम लोग, गलती हो गई, बोल उठक बैठक कर लेंगे हम लोग, कान पकड़ के खेलेंगे, काहे नहीं खेलेंगे, इससे कोई इज्जत थोड़ी ना कम हो जाएगी, खेलने से और हमारी इज्जत बढ़ेगी, खेलेंगे हम, बोल दीजिए खेलेंगे। तो पीसीबी के अध्यक्ष ने तुरंत फिर आईसीसी के अध्यक्ष को फ़ोन मिला कि सर तैयार हैं हम लोग खेलेंगे। तो फिर आईसीसी के अध्यक्ष ने कहा तो इतनी बकलोली करते क्यों हो, बेमतलब का हमारा भी टाइम खोटी करते हो, चलो रेडी हो जाओ, जाकर खेलना भी है और अपनी भद्द भी पिटवानी है, जाओ। तो पाकिस्तान अंततः अपनी बेइज्जती कराने के बाद खेलने के लिए तैयार हो गया। 15 को भारत पाकिस्तान का मैच होगा, देखिएगा, आप लोग भी इंजॉय करिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।